जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन है 2018 में पूछा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो होगा यह कक्षा 12वीं के लिए होगा और इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि अलग अलग समय पे या अलग अलग वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसके लिए मैंने जो टॉपिक लिया है यानी कि पूरा का पूरा यूनिट लिया हुआ है वो लिया है ऑप्टिक्स वाली यूनिट। साथ ही इसमें यह भी बताना चाहता हूं कि जो ऑप्टिक्स की यूनिट है उसमें से जो इस टाइम पे डिलेड सिलेबस है यानी कि जो डिलेटेड सिलेबस है उसको हटा दिया गया है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। कोई 9-10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा और बड़े इंपॉर्टेंट है। आप ये मान लीजिए कि इन क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा जो कि या तो 2 नंबर का होगा या तो 3 नंबर का होगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहां पर क्या क्या हमें दिया हुआ। जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। दिया हुआ है वक्रता त्रिज्याएं यानी कि जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उसका आपको प्रयोग करना है। तो हमारे पास यहां पर R1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। बस इसी का खेल है। यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जब आप R1 और R2 की वैल्यू लिखें तो जो चिन्ह प्रपाटी है उसका जरूर ध्यान रखें। और लेंस की फोकस दूरी दी गई है यानी कि F = दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये कंडीशन आपके पास दी गई है और पूछा गया है कांच का अपवर्तनांक क्या होगा यानी कि जिस पदार्थ से हम लेंस को बनाते हैं उसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो कंडीशन है लेंस मेकर फॉर्मूले की। तो यहां पर आप जो फॉर्मूला प्रयोग करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है R1 - 1/R2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसका प्रयोग आपको करना है। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज दी हैं, R1 दिया है, R2 दिया है और F दिया है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये हो जाएगा 1/12 = ये फाइंड करना है आपको। देखिए ये कंडीशन है और 1/10 माइनस 1/-15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा μ - 1/10 और प्लस 1/15। ये कंडीशन आपके पास आ गई। और सॉल्व करेंगे 1/12 μ - 1 और यहां पर एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आएगा 30 और ये हो जाएगा 3+2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3+2 हो गया। कंडीशन आई, जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ 5/30। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/12 μ - 1 5 यानी इसको कैंसिल कर दीजिए 1/6। अब इससे ये कैंसिल कर दीजिए 2 और यहां से ये भी सॉल्व कर दीजिए तो 5। तो μ - 1 = 0.5 और फिर μ हो जाएगा 1 + 0.5 तो ये हो जाएगा 1.5। तो ये म्यू की वैल्यू है यानी कि जिससे हमने लेंस बनाया था ये लेंस होगा बाई फोकल लेंथ यहाँ पे लिखा है जो कि उत्तल लेंस है। तो जो लेंस है उसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है म्यू = 1.5 आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से लेंस मेकर फॉर्मूले का प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा हमने किस तरीके से लेंस मेकर फॉर्मूले का प्रयोग किया था और आसानी के साथ सॉल्व कर लिया था। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल भी करना है। तो केयरफुली आप आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़िए। y के सापेक्ष कांच एवं पानी के अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 लिखे हुए हैं। तो यहां पर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा आपको बताते जाऊंगा। आपके पास अपवर्तनांक दिया है 3/2। ये अपवर्तनांक मैंने लिखा है कांच के लिए जो कि y के सापेक्ष है, तो इसे मैं μg यूज कर रहा हूं। और दूसरा दिया है पानी का y के सापेक्ष, तो इसके लिए मैं μw प्रयोग करूंगा जो कि 4/3 दिया है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन में 2 अपवर्तनांक दिए हैं। पहला दिया है कांच का y के सापेक्ष, दूसरा दिया है जल का y के सापेक्ष। दोनों के लिए मैंने यहां पर ग्लास और w प्रयोग किया वाटर के लिए। दूसरा दिया है कांच के एक द्विउत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी यानी कि जो वायु है इसको मैं F और यहाँ पे एयर कर देता हूं वो 20 सेंटीमीटर आपको दी गई है। ये कंडीशन दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। लेंस को हम कहां डुबोने वाले हैं,
जल में। तो जब हम उसको जल में डुबोएंगे, मान लीजिए ये जल है और जल इसमें भरा हुआ है, यहां आपने लेंस को डुबो दिया, तो जब आप इसको लेंस को इसमें डुबोएंगे तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष भी आपको चाहिए। ध्यान से सुनिए, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। अभी तक हमारे पास किसका अपवर्तनांक है? हमारे पास कांच का है वायु के सापेक्ष, जल का है वायु के सापेक्ष, लेकिन हमारे पास कांच का किसके सापेक्ष है? हमें जल के साथ। ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसको निकालने का तरीका आप यहां पे लिखिए म्यू जी डब्ल्यू, और बहुत इजी फॉर्मूला होता है, जिसका निकालना है उसके अपवर्तनांक अपॉन आप क्या कर दीजिए, जल का अपवर्तनांक। यानी कि यहां पे आपको चाहिए था कांच का जल के सापेक्ष, तो फॉर्मूला बनता है कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बटे जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। यही इसमें थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और 4/3। आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/8। तो ये वैल्यू इंपोर्टेंट थी, हमने फाइंड कर ली है। अब आपको लेंस मेकर फॉर्मूले का फिर से प्रयोग करना है, दो कंडीशन में प्रयोग करना है। पहली कंडीशन दी है वायु में, तो पहला आप जब यूज करेंगे तो वायु के लिए आप हो जाएगा FA इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन नंबर 1। यहां पे FA की वैल्यू हमें दी गई है। दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे FW, यानी कि जल के अंदर, तो कंडीशन होगी म्यू और ये वाली ZW, यहां पे आएगा म्यू ये वाला कंडीशन, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, आपको वैल्यू चाहिए, यहां ये उपलब्ध है, तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास, ये कंडीशन ऊपर चले जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो एक बार देखिए 1/FA/1/FW, तो FW ऊपर चले जाएगा और FA नीचे रहेगा। तो कंडीशन समझ में आ गई होगी, तो इसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। ये हो जाएगा FW/FA इज इक्वल्स टू, अब यहां पे ध्यान से देखिए, ऊपर ये आएगा म्यू जी माइनस 1/म्यू ZW माइनस 1, और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको सारी वैल्यूज यहां पर पता है, देखो ये पता है, ये पता है, तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए FW/FA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस 1, ये वैल्यू कितनी है 9/8 माइनस 1। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, तो यहां एलसीएम लेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, यहां बचेगा 1/, नहीं यहाँ पे ये 8 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो इसका सॉल्यूशन 4 हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास है FW अपॉन ये कितना दिया है 20 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4, तो FW इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 × 20 यानी 80 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर से आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे म्यू जी दिया था, म्यू डब्ल्यू दिया था और FA दिया था। आपने यहाँ पे यूटिलाइज क्या किया, सबसे पहले आपने जो कांच है उसका जल में अपवर्तनांक ज्ञात किया, तो वो वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती। यहाँ पे ही आपको दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, बाकी आपको केवल फॉर्मूला जो दिया है उसका प्रयोग करना है और अच्छे केयरफुली आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, हल करना है। तो इस तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया उसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है जो कि 2009 में पूछा गया और फिर 2012 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और केयरफुली से पढ़िए। देखिए लिखा है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा पानी का अपवर्तनांक 4/3, यानी कि डिट्टो क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या चेंजेस हैं। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र तलों की वक्रता त्रिज्याएं, यहाँ पे आपको R1 और R2 दिए हैं, पिछले क्वेश्चन में R1 R2 नहीं दिए थे। 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में और जल में ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। यहाँ पे म्यू जी दिया हुआ है, वही 3/2, म्यू डब्ल्यू दिया है 4/3 और R1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और R2 इसको रखते वक्त आप माइनस साइन यूज करेंगे और ये है आपके पास -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक बार वायु में फोकस दूरी पूछी गई है, पिछले क्वेश्चन में वायु में फोकस दूरी दी हुई थी और दूसरी बार जल में पूछी गई। तो बहुत इजी तरीके से आपको प्रयोग करना है ये सारी वैल्यूज को। सबसे पहले वायु
में फोकस दूरी। तो ये जब आप फाइंड करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले का ही प्रयोग करना है, एफ ए इज इक्वल्स टू म्यू जी माइनस 1 और यहां पे हो जाएगा R1 माइनस R2। तो देखिए 1 अपॉन एफ ए आपको चाहिए, म्यू जी 3/2 है, माइनस 1 हो गया, 1 अपॉन 20 माइनस, और फिर इसमें चलो एक बार यही प्रयोग कर लेता हूं, इस तरीके से आप यूज करेंगे। फिर देखिए एफ ए इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 अपॉन 2 यानी कि 1/2 आएगा। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए आपका। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा 60 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होगी 3 और यहाँ पे होगी 2। तो इस तरीके से 5 हो गया। फिर इसी को सॉल्व करता हूं अगर केवल, चलो इसको पूरा सॉल्व कर लेते। ये आया 0.5 इंटू, ये हो जाएगा 5 अपॉन 60, 1 अपॉन 12। तो कंडीशन क्या आई, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, ये मिला आपको। अब इसको क्या करें आप, सॉल्व करें। तो कितना हो रहा है, ये कंडीशन कितनी हो रही है, ये हो रही है 0.5 अपॉन 12। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफ इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 0.5। यहाँ पे सॉल्व करना नहीं आता है तो 120 एक 0 बढ़ा दीजिए, इसको 5 कीजिए, 120 में कितनी बार, 24 टाइम, तो 24 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो एफ ए इज इक्वल्स टू आपके पास कितनी वैल्यू आई, यहां पे लिखता हूं, एफ ए इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। ये पहली कंडीशन है। अब हम दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। ये कौन सी कंडीशन ली हमने, जब वायु में हमने फोकल लेंथ फाइंड की। अब हम फाइंड करेंगे इसकी फोकल लेंथ किसमें, जल में। इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता हुआ है, यानी कि एक पोर्शन बहुत इजी था लेकिन दूसरा पोर्शन डिट्टो उसी तरीके का है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको अपर्तनांक निकालना है, किसका, ग्लास का, वो भी किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए कांच का, यानी कि जो लेंस है उस लेंस का और जल के सापेक्ष। और मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 3 और 9 अपॉन 8। ये वैल्यूज हमने अभी भी फाइंड की थी, इसीलिए मैंने इन दो क्वेश्चनों को एक साथ रखा हुआ है। आगे की प्रोसेस बहुत सिंपल है। 1 अपॉन एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू म्यू, यहाँ पे जी डब्ल्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, वैल्यूज का आप पुट कर दीजिए, 9 अपॉन 8 माइनस ये हो जाएगा और ये 1 अपॉन 20 और ये माइनस का प्लस लिख देते हैं 30, क्योंकि अभी सॉल्व किया था। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8, कोई दिक्कत तो नहीं है, 9 माइनस 8 अपॉन 8 तो बचेगा 1 अपॉन 8 इंटू ये कितना बच रहा है 5 अपॉन 60 और फिर ये डब्ल्यू इज इक्वल्स हो जाएगा 60 इंटू 8 और अपॉन क्या हो जाएगा 5 और ये कट गया, सॉरी ये हो जाएगा आपका 12 टाइम और फिर 12 इंटू 8 यानी कि आपको 12 का टेबल पढ़ना है और 96 ही आएगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई। तो देखिए कितनी आसानी के साथ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। और ये पूरे 10 सालों के क्वेश्चन हैं, लगभग एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल वैल्यूज में थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको फिर से एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है। लिखा हुआ है एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आंसर उसी क्वेश्चन में है लेकिन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो लिखता है कि एक उभयोत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल्स टू माइनस 20 सेंटीमीटर, यानी बराबर है, लेकिन एक को हम पॉजिटिव लिखेंगे एक को नेगेटिव लिखेंगे। क्यों लिखते हैं थोड़ा सा वो भी बता दूं अगर आपको पता नहीं है। इस तरीके से लेंस होता है तो एक इस साइड होगी R1 और एक इस साइड होता है R2। तो इधर वाली जो वैल्यू होगी, यानी कि हम साइन कन्वेंशन जब देखते हैं तो उसको नेगेटिव में लेते हैं, इधर वाली वैल्यू को किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें, हालांकि यहाँ पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। फिर लिखा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि म्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ पे म्यू लिखेंगे 1.5 है और आपको इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो बहुत तेजी से क्वेश्चन आप कर लोगे। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, ये अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए, इसी का यूज अभी तक हो रहा है यहाँ पे। तो म्यू 1.5 माइनस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो अब तक आपको ये सारी चीजें पता लग चुकी होंगी। ये 0.5 आएगा इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अपॉन 10 और फिर सॉरी 2 अपॉन 20, पहले ही एडवांस में कैलकुलेशन हो रहा है मुझसे, देखिए। तो यहाँ पर 1 अपॉन 10 बचा,
फिर ये 0.5 अपॉन 10 हुआ, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो एफ इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 0.5 लिखिए, 100 अपॉन 5 लिखिए और ये 20 सेंटीमीटर। तो एक झटके के साथ आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन जो है वो अब एक नए फॉर्मूले के साथ हम करेंगे। लिखा हुआ है दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी गई है, दो पतले लेंस हैं और उनकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर और f2 इज इक्वल्स टू भी 25 सेंटीमीटर। अभी लेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है कि कौन से लेंस हैं, तो फिलहाल मैंने 25 सेंटीमीटर से लिख लिया है। इसके बाद लिखा है इनसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी, और लास्ट में दिया है जबकि दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं। तो दोनों लेंस उत्तल हैं, सही है, पॉजिटिव ही आपको लिखना है। यदि अवतल लेंस होता तो आप नेगेटिव वैल्यू लिखते। और यहां पर हमें 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक वस्तु रख के क्या निकालना है, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये वैल्यू -15 सेंटीमीटर लिखी जाएगी यू की वस्तु की दूरी। अब यहां पर देखिए किस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। संपर्क में दो पतले लेंस रखे हुए हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ये संपर्क में रखे गए दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो इसका प्रयोग हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी संयुक्त फोकल लेंथ निकालेंगे। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। यहीं पे वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 25, फिर सॉल्व करते हैं तो 2 अपॉन 25। f इज इक्वल्स टू कैपिटल F है, f इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2। इसको इससे आगे सॉल्व ना करें, यहीं पे इतना रहने दें, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में हम आसानी के साथ इसका प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद लिखा है, अब कंडीशन अब है, मैं फिगर के साथ ही आपको बताता हूं। ये कंडीशन दे रखी है, ये दो पतले लेंस हैं, इनसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु रखी है, मान लीजिए O वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब कहीं इधर बनता है, मान लीजिए यहां बनता है V डिस्टेंस पर। ये हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो दोनों लेंस है, ये एक लेंस का काम करेंगे और उस लेंस की फोकल लेंथ है f इज इक्वल्स टू 25/2। तो हम इसमें अब लेंस इक्वेशन का प्रयोग करने वाले, यानी कि जो लेंस की इक्वेशन है उसको यूज करने वाले हैं। देखिए लेंस इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस, अब देखिए यहां पर -15 है, माइनस माइनस का प्लस लिख देता हूं, 1 अपॉन 15। f की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखिए ये आई है 25 अपॉन 2। 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगी 2 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 15। अब इसकी जरूरत नहीं है फिगर की, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 15। अब आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा, 25 और 15 का 75 आएगा। तो इसको कितने से मल्टीपल करेंगे, 3 से, तो ये 6 बन जाएगा, इसको कितने से, 5 से, तो कुल मिला के ये हुआ 1 अपॉन 75। तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास 75 सेंटीमीटर हो गया है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, भी निकालते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है। तो जो फिगर बनाई थी ये वाली दूरी बतानी है, 15 सेंटीमीटर है और ये 75 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी है। तो ऐसे ही बता दीजिए कितनी हो गई, 15 प्लस 75 यानी 90 सेंटीमीटर। आपको u प्लस क्या करना है, v करना है। तो ये आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उससे ही संबंधित है। क्वेश्चन को केयरफुली आप पढ़ें और सुने। एक 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, यानी कि फोकस दूरी का पतला उत्तल लेंस एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के पतले अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। दो लेंस दिए हुए हैं, पहले की फोकल लेंथ f1 लिखते हैं और 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसको पॉजिटिव लिखते हैं, और दूसरा जो है अवतल लेंस है -30 सेंटीमीटर, ये वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे नेगेटिव मैंने यूज कर लिया है।
संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी, क्षमता और प्रकृति बताए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको फोकस दूरी बतानी है, क्षमता बतानी है और उसकी प्रकृति बतानी है कि जो संयुक्त लेंस है वह किस तरीके का कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा या कुछ भी मतलब समतल दर्पण समतल ग्लास की तरह कार्य करेगा। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले आपको संयुक्त फोकल लेंथ निकालनी है। अभी फॉर्मूला बताया था तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। 1/60 यहाँ पर -1/30 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। दोनों को सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 60 और ये 1 - 2 तो 1/f इज इक्वल्स टू -1/60 हो गया या f इज इक्वल्स टू -60 हो गया। ये निकली आपके पास फोकल लेंथ या और आपके पास जो फोकल लेंथ है वो -60 सेंटीमीटर आई है। माइनस का मतलब है कि ये जो लेंस है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। आपको क्षमता भी बतानी है, क्षमता आप इसी से बता दीजिए, ये है क्षमता के लिए फॉर्मूला। एक्चुअली जो क्षमता होती है पावर जिसे हम कहते हैं 1/f होती है। इसके फॉर्मूले पे आप जरूर ध्यान दीजिए। 1/f होता है जब वैल्यू मीटर में हो और 100/f होता है जब वैल्यू सेंटीमीटर में हो। बस यही आपको ध्यान में रखना और बाकी चीजें बहुत इजी हैं। तो इसको ध्यान में रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो आपके पास अभी तक आपको फोकल लेंथ मिल चुकी है। पावर निकाल लेते तो P इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यूज आपने यूज करनी है तो -100/60 करेंगे, ये कैंसिल हो गया। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये आ जाएगी -1.67 करीब, इसको लिख दीजिए, इतनी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे पर सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हैं या इसको आप लिख सकते हैं -1.67 डायोप्टर, क्योंकि डायोप्टर इसका मात्रक होता है। तो आपको क्षमता भी मिल गई है और प्रकृति मैंने पहले ही बता दी है, नेगेटिव वैल्यू है तो ये अवतल लेंस है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अवतल लेंस। तो आपके 3 नंबर पक्के और बहुत इजी क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। यानी कि एक वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। इस लेंस के संपर्क में दूसरे लेंस को रखने से प्रतिबिंब संयोजन की ओर 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो जो लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा। ये पहले डिसाइड आपको कर लेना है। तो मैं इसको फिगर के द्वारा ही आपको समझाता हूं। ये कंडीशन है, वस्तु है आपके पास और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस तरीके से यहां बनेगा। लगभग ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रहा है यहां इससे। यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनता है। इसके बाद लिखा है लेंस के संपर्क में दूसरे लेंस को रखने से प्रतिबिंब संयोजन की ओर बनता है। हमने एक लेंस और रख दिया यहाँ पे, देखिए ये एक और लेंस रख दिया है। अब जो प्रतिबिंब है वो संयोजन की ओर, संयोजन कहाँ है, इस साइड को है, तो संयोजन की ओर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और कितनी सेंटीमीटर पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो आपको यहाँ पर दूसरे लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो क्षमता तब ज्ञात होगी जब आप फोकल लेंथ ज्ञात करेंगे। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन ये होता है कि हम पहले लेंस में कुछ वैल्यूज लगाएं फिर दूसरे लेंस को प्रयोग करें। बहुत इजी ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए पहला जो लेंस था उसने वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया वो इस स्थिति में बनाया। उसके बाद हमने दूसरे लेंस को रखा, मान लीजिए L1 है, ये L2 है। जब हमने L2 को रखा तो ये जो प्रतिबिंब है वह वस्तु का कार्य करेगा, यानी कि L2 से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो U डैश हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, U डैश हो चुकी है और ये दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर होगी और पॉजिटिव भी होगी। कंडीशन समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है इससे कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो ये V की डिस्टेंस भी हमें ज्ञात हो गई, यानी कि V इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें दूसरे लेंस की फोकल लेंथ ज्ञात करनी है। हम लेंस इक्वेशन यूज करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 1/f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 और ये वैल्यू हो जाएगी 1/20। यहां पर माइनस ही आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो देखिए सॉल्व कीजिए इसे, कितना हो जाएगा, ये 2 - 1/20
फिर कितनी वैल्यू होगी 1/20, तो f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आएगी। पॉजिटिव आई है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो दूसरा लेंस है वो भी क्या है, उत्तल लेंस ही है। तो कितनी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब देखिए लेंस की फोकल लेंथ आपको मिल चुकी है, यानी फोकस दूरी आपने ज्ञात कर ली है। क्षमता ज्ञात करनी है, तो क्षमता के लिए मैंने क्या कहा था आपको, P इज इक्वल्स टू 1/f होता है, तो यहाँ पर 1/20 हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में है वैल्यू, तो आप यहाँ पे इसे क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो ये कैंसिल हो चुका है और 2 से, तो 5 डायोप्टर। तो जो पावर है वो P इज इक्वल्स टू 5 डायोप्टर आपको मिली। तो इस तरीके से आपने क्षमता ज्ञात कर ली है। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे रे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वह क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। केवल क्वेश्चन में आपको यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो वस्तु का फाइनल प्रतिबिंब बना वो अंदर की तरफ बना। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वह बाहर की ओर बन रहा है, यानी कि 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो यहां कहीं बनेगा। ये वाली जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है और जो फाइनल प्रतिबिंब की वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सबसे पहले आपको यूज करना है वस्तु के लिए जो पहला प्रतिबिंब बना है वह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के लिए दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। और फाइनल क्वेश्चन आपके पास दी गई है, आप इसी तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है पहले, इससे पहले क्वेश्चन है एक लेंस के पदार्थ का पीले तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। आपके पास दो चीजें दी गई हैं, म्यू येलो करके वाई कर देता हूं मैं, ये दिया गया है 1.56 और म्यू रेड ये दिया गया है 1.53। ये वैल्यूज दी गई हैं। यदि पीले रंग के लिए फोकस दूरी येलो कलर के यानी कि एफ वाई उसको लिख लेते हैं, वो दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो लाल रंग के लिए फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूले का आपको प्रयोग करना है, दोनों बार कंडीशन बनानी है फोकल लेंथ के लिए और आप वैल्यू आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आप येलो कलर के लिए लिखिए। तो येलो कलर के लिए क्या हो जाएगी फोकल लेंथ, ऐसे ही लिख दिया मैंने इसको। तो जो पीला रंग है उसके लिए फोकल लेंथ की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 1/fy इज इक्वल्स टू म्यू y माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे आप एफ आर लिख दीजिए, यानी कि रेड कलर के लिए एफ म्यू आर हो जाएगा -1 और 1/r1 माइनस 1/r2। क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से। तो देखिए ये ऊपर चले जाएगा एफ आर अपॉन एफ वाई होगा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आई माइनस 1 अपॉन म्यू आर माइनस 1 और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों के दोनों, यानी कि जब आप डिवाइड करोगे तो ये पूरी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ऑलरेडी इसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आसानी के साथ आप कर सकते हो। अब यहाँ पे y आपको दिया है, यानी एफ वाई दिया हुआ है और ये सारी वैल्यूज दी हुई है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए 1.53 माइनस 1.5 नहीं, यहाँ पे ये 6 है और ये वाली वैल्यू 3 है, -1 ये आपके पास वैल्यू है और ये 120 है, यानी कि एफ आर इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.56 अपॉन 53। इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखिए आपके पास एफ आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इंटू 0.56 अपॉन 0.53। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यदि सॉल्व करना आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इतने पे इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो आपका 21.13 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो रहा है। तो जो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ आई है वह 21.13 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम करने जा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इस तरीके से दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है हमें वायु में और साथ में वायु में कांच की फोकस दूरी भी दी गई है। आप क्वेश्चन केयरफुली पढ़ें, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। इसके पश्चात
जो कांच है यानी कि जो द्वितलक लेंस है, उस लेंस को हमने दो द्रवों में बारी बारी से डुबोया। जो दो द्रव हैं उनके अपवर्तनांक भी दिए हैं। पहले द्रव का अपवर्तनांक है 1.30, दूसरे का है 1.70। अब हमें इन द्रवों में यानी कि जो ये दो द्रव हैं, इस कांच की जो फोकल लेंथ है यानी कि कितनी फोकस दूरी होगी वो ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है म्यू जी इज इक्वल्स टू 3/2, इसे सॉल्व कर लेते हैं 1.5, ये पहली कंडीशन है। एफ ए वायु में फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, 20 है या 40 है, 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये 40 सेंटीमीटर दी गई है। और उसके बाद हमारे पास दो लिपिडों में यानी कि म्यू L1 एक लिपिड है 1.30 और दूसरा लिपिड L2 हम इसको लिखें 1.70। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप वायु में जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है उसकी फोकल लेंथ के लिए इसको सॉल्व कीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे 1/f a इज इक्वल्स टू म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 और इसे बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू आपको गिवन है, ये गिवन है, और यहां से 1/r1 माइनस 1/r2 आप ज्ञात कर लीजिए, या चाहे तो इसी तरीके से इसको रहने दीजिए और हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब पहले लिपिड में हम इसको डुबोते हैं तो उस समय आपको जो कांच का अपवर्तनांक है वो पहले द्रव के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। आप करेंगे म्यू जी L1, तो यहां पे क्या हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू L1। तो देखिए कितनी वैल्यू है 1.5 अपॉन 1.3, ये आपके पास वैल्यू मिल चुकी है। अब इस द्रव के लिए फिर से आप फोकल लेंथ का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसी फॉर्मूले को आप यूज करेंगे 1/f(L1) इसको कह देते हैं। यहाँ पे म्यू जी L1 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और फिर से 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा FL1 अपॉन FA इज इक्वल्स टू मिलेगा, देखिए म्यू जी माइनस 1 अपॉन म्यू जी L1 माइनस 1। तो अब आप यहां से जो म्यू जी की वैल्यू है, म्यू जी की वैल्यू 1.5 है और जो म्यू जी एल की वैल्यू है 1.5 अपॉन 1.3, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए 1.5 माइनस 1, केयरफुली इन वैल्यूज को आपको रखना है, अदरवाइज इसमें गलती होने के चांसेस हैं। माइनस 1, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर आएगा 0.5 अपॉन में क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो 1.3 आएगा, तो नीचे बचेगा 0.2 और अपॉन 1.3 ये वैल्यू बचेगी। इसके बाद आप इसका मल्टीपल कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे। देखिए स्टेप और देखते हैं। FL1 इसकी वैल्यू कितनी दी है, 40 दी है, 0.5 इंटू ये 1.3 हो जाएगा और अपॉन 0.2 हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है। FL1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 इंटू 0.5 इंटू 1.3 और अपॉन क्या हो जाएगा 0.2। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से इसको काट दीजिए 20। अब 20 से 5 तो ये कितना हो जाएगा 100 और इंटू 1.3, तो आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 130 सेंटीमीटर ये आपको प्राप्त होगा। तो जो पहला लिपिड है उस लिपिड में जो हमारे पास फोकल लेंथ आई है कांच की, यानी कि जो द्वितलक उत्तल लेंस है उसकी फोकल लेंथ 130 आई है। सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे आपको चेंज करना है, ये कंडीशन जो है ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पे किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, देखिए आप निकालेंगे म्यू जी L2, म्यू जी अपॉन म्यू L2 हो जाएगा 1.5 1.7। फिर कहां पे चेंज आएगा, इस जगह पे चेंज आएगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे, यहीं पे मैं इसको सॉल्व करूंगा ताकि आपको दोनों का कंपेयर दिख सके। तो आप जब सॉल्व करेंगे देखिए ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1.5 माइनस 1 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 1.5 अपॉन 1.7 माइनस 1, ये आपके पास वैल्यू आएगी। फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो देखिए 0.5 बचेगा, यहाँ पे माइनस 0.2 बचेगा और अपॉन 1.7 बचेगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अपवर्तनांक नेगेटिव होता नहीं है, ये केवल कैलकुलेशन में नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे फिर ये 1.7 ऊपर मल्टीपल होगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा
FL2 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 0.5 अपॉन 0.2 आप इसको रख दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो FL2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 इंटू 1.7 इंटू 0.5 अपॉन 0.2। फिर से वही सॉल्यूशन, ये से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम 5, तो ये वैल्यू FL2 इज इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगी। तो दोनों तरफ में जो फोकल लेंथ है वो आपने ज्ञात कर ली है। एक बार 130 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हुई और दूसरी बार 170 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हुई। आपने देखा जो ऑप्टिक्स हमारा एक टॉपिक था या पूरी एक यूनिट थी जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो सारे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि कम से कम 10-12 साल के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो हमने ले लिए हैं। साथ ही हमको ये भी पता लगा कि इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चन लेंस मेकर फॉर्मूले से पूछे गए हैं या जो दो लेंसों का हम एक संयुक्त लेंस बनाते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को कीजिए। यदि ये क्वेश्चन करने आपको आ गए तो आप मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म है और जो कि 2 या 3 मिनट के अंदर आपको मिल जाएंगे। बाकी आप जो लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं उनको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत फायदा आपको होने वाला है। लगभग 1 से 1.5 महीने में हम जो पूरी फिजिक्स है उसको रिवाइज करने वाले हैं। थैंक यू।